नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स चैप्टर के अब हम उस पड़ाव में आ चुके हैं जहां हम पढ़ेंगे ऐसे हेलो एल्केन्स के बारे में जिसमें sp-x बॉन्ड होता है। यहाँ पे x रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को और sp जो है वो हाइब्रिड स्टेट होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने अपने 10th स्टैंडर्ड में एल्काइंस के बारे में पढ़ा होगा। एल्काइंस का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। आपको याद दिलाने के लिए बता देती हूँ। यानी अगर आपके पास मान लीजिए C3 है तो कितना हो जाएगा 2 × 3 - 2 यानी कि C3H6 - 2 C3H4। इस ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जहां कार्बन 3 है। कार्बन आपके पास 3 है, 1 2 3 और हाइड्रोजन आपके पास केवल 4 ही हैं। तो मान लीजिए आपने 4 में से 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए और एक हाइड्रोजन लास्ट वाले कार्बन को दे दिया, जो अमूमन हम करते हैं कि पहले और लास्ट वाले हाइड्रोजन में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं हाइड्रोजन का पहले और लास्ट कार्बन में, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए और फिर उस इलेक्ट्रॉन्स को हम कार्बन कार्बन के बीच में सेव कर देते हैं बॉन्ड बनाकर। ठीक है, बॉन्ड की तरह तो रिप्रेजेंट करना ही पड़ता है हमें। तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं। पता है ना, ये तो सिंपल सी बात है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर नहीं हुए, ये दोनों खाली रह गए। ये इलेक्ट्रॉन्स किसी से शेयर नहीं हुए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स खाली रह गए। क्योंकि कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को ओपनली नहीं छोड़ेगा, कहेगा मेरी संपत्ति है, मैं इसको अपने साथ रखूंगा। तो यहाँ आ गया बॉन्ड। ये बॉन्ड शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि जब तक कोई नया एलिमेंट हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आके उससे रिएक्ट ना करे या उसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की क्षमता ना रखता हो, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सेफ है। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब आप देखिए कि ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन की अगर हम हाइब्रिड स्टेट की बात करें तो ये वाला जो कार्बन है ये कितनी तरफ से बॉन्डेड था। एक तरफ से तो इसने कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया था, दूसरी तरफ ये ओरिजिनल बॉन्ड है ये वाला, ये भी इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया था। ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है ये तो इलेक्ट्रॉन्स को संरक्षित करने के लिए हमने यहाँ पे बनाना पड़ा। तो यानी अगर इस कार्बन का स्टेट देखें, हाइब्रिड स्टेट देखें, तो क्योंकि 2 ही तरफ से गिरा है तो ऑफ कोर्स इसका हाइब्रिड स्टेट होगा sp। ठीक है ना, sp हाइब्रिड स्टेट होगा। बहुत सिंपल है, अब तो आप समझ गए होंगे। अगर कार्बन 2 तरफ से घिरा हो तो जाहिर है sp होगा, 3 तरफ से घिरा हो तो sp2 और चारों तरफ से घिरा है तो sp3 हाइब्रिड स्टेट। जो कंपाउंड्स sp हाइब्रिड स्टेट में ही हेलो एल्केन्स बनाते हैं उनकी यही शर्त होती है कि भाई मैं ऐसे कार्बन से आके जुड़ूंगा, मैं मतलब हेलोजन ऐसे कार्बन से आके जुड़ूंगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यानी ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन हेलोजन जो होता है ना, वो हेलोजन किसी भी हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करता है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपने रिएक्टिविटीज़ में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है और सर्टेन रीजंस हैं। तो क्योंकि इस कार्बन पर ही हाइड्रोजन है, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं ना, इसलिए ये हेलोजन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और इसकी जगह पोजीशन ले लेगा। आप Cl की जगह Br भी दिखा सकते हैं, X भी दिखा सकते हैं, X हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो गया X या फिर Cl। तो ये आपका एक पहला एग्जाम्पल है जहां पर हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और इसके साथ हेलोजन जुड़ गया है। इस कार्बन के साथ हेलोजन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हेलोजन तो उस कार्बन के पास ही आएगा ना जिसके पास हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आएगा। आप ये मान के चलिए कि हाइड्रोजन के पास एक सीट थी बिठाने के लिए, तो इस सीट पर ये हाइड्रोजन को हटा के बैठ गया। लेकिन इस कार्बन की बात करो तो इस कार्बन के पास तो कोई सुविधा ही नहीं है, इसने तो अरेंजमेंट ही नहीं करके रखा है, चेयर्स ही नहीं है इसके पास, तो कहाँ आके कोई भी हेलोजन बैठेगा, है ना। समझने के लिए छोटी छोटी बातें, थोड़ी कहानियाँ ज़रूरी होती हैं। तो ये जो हेलो एल्केन है उसमें sp हाइब्रिड स्टेट का ही होना चाहिए कार्बन। एक और स्टेट ले लिया। अच्छा, ये है क्या वैसे? 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन प्रोपाइन कहलाया जाता है, इसका बहुत ही कॉमन नेम है ये। अब इसमें कितने कार्बन है? 4 है, तो ऑफ कोर्स ये ब्यूटाइन कहलाया जाएगा। ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगी स्थिति? C4 और हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 और एक यहाँ रहा होगा 6, ये स्थिति रही होगी। यानी कि
पहले तो मैंने इसको सैचुरेट किया, चलो मैं इसको एकदम खोल के आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर आगे के स्ट्रक्चर्स आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, एल्काइन का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो अगर आप मान लीजिए कि कभी भूल भी जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड यहाँ रखना था, तो आप खुद से बना सकते हैं। तो हमारे पास आता है C4H6 कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, डिवीजन कर देते हैं हाइड्रोजन का, 3 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 5 हो गए, और एक लास्ट वाले को देते हैं। हम लास्ट वाले हाइड्रोजन को ना हमेशा कवर करने की कोशिश करते हैं, भले एक हाइड्रोजन से करें। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रह गए ना खाली। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह यहाँ पर हम एक बॉन्ड से दिखाएंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जगह यहाँ पर एक बॉन्ड दिखाएंगे। ये जो बॉन्ड है ये कार्बन और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हाइब्रिड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो ये भी है, क्योंकि ये कार्बन एक तरफ और 2 तरफ, सिर्फ 2 ही तरफ से कार्बन से बॉन्डेड है। मतलब दो, इस तरफ इसने एक कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस तरफ इसने दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इस कार्बन ने मेहमान बुलाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं किया, इसके पास कोई कुर्सी ही नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है, किसको बिठाएगा। इस कार्बन के पास एक ही कुर्सी थी, उस पर हाइड्रोजन बैठा था, और हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, या ये कह लीजिए कि छोटा है उम्र में, समझाने के लिए बता रही हूँ, ये लिखने का नहीं है एग्जाम में। तो जैसे ही क्लोरीन को देखता है आते हुए, या फिर जैसे ही हैलोजन को आते हुए देखता है, अपनी जगह छोड़ देता है। अपनी जगह छोड़ देगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे हैलोजन आ जाएगा। आप हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ वाले हाइड्रोजन जगह खाली क्यों नहीं की, क्योंकि भाई इस हैलोजन की जिद थी कि मैं ऐसे ही कार्बन के पास बैठूंगा जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। और ये कौन है, ये 1 2 3 4 तरफ से घिरा है, sp3 हो गया। ये कार्बन 1 2 3 4 तरफ से घिरा हुआ है, sp3 हो गया। ये sp था, लेकिन इसके पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि हाइड्रोजन क्लोरीन को बिठा सके। ये वाला जो था उसके पास सिर्फ एक ही कुर्सी थी, उस पर ऑलरेडी हाइड्रोजन बैठा हुआ था, लेकिन हाइड्रोजन उम्र में छोटा है, इसलिए क्लोरीन को देख के उठ गया। केमिस्ट्री की भाषा नहीं है ये, सिर्फ समझाने की है। अदरवाइज तो क्लोरीन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, हटो अपनी जगह से, मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं यहाँ क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाकर अच्छा बिजनेस करूँगा, राइट। ठीक है, तो ये छोटा सा है आपका एक टॉपिक, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स चैप्टर में ही आता है। एक और चीज़ समझ लो, इस टॉपिक के अंदर sp(x) के अंदर हम कोई भी अरीन एरोमेटिक रिंग को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिंग में आपके पास ले दे के डबल बॉन्ड ही तो होगा, ये डबल बॉन्ड ही तो कहलाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं होगा ना। यानी अगर रिंग की बात आप करते हो जहाँ पर रिंग में बॉन्ड्स हैं, तो हर एक कार्बन की पोजीशन sp2 ही होगी, sp तो हो ही नहीं सकती पोजीशन, क्योंकि किसी भी रिंग के कार्बन का हाइब्रिड स्टेट sp नहीं हो सकता। इसीलिए sp हाइब्रिड स्टेट में कोई भी हेलो अरीन्स नहीं बन सकता है, सिर्फ हेलो एल्काइन ही बन सकते हैं, जिनको आप बेसिकली एल्काइन के फॉर्मूले से भी अपने आप से कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ओके, तो हेलो एल्केन हेलो अरीन्स के अंदर एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हम वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसमें हाइब्रिड स्टेट्स के हिसाब से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। सबसे पहले हमने sp3 हाइब्रिड स्टेट के एग्जाम्पल्स पढ़े थे, फिर हमने sp2 हाइब्रिड स्टेट के एग्जाम्पल पढ़े, और ये sp हाइब्रिड स्टेट के एग्जाम्पल्स हैं। अब एक क्लासिफिकेशन बचा है ऑन द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम्स दैट आर जॉइंड टू द हेलो एल्केन्स। ओके, वो अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। केमिस्ट्री को ना रटो मत, प्लीज़ रटो मत, इसको सिर्फ सुनो और समझो, ठीक है। बार बार भी आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं, और नहीं समझ में आता तो फिर पूछिए, आप पूछेंगे तो फिर टीचर आपको खुशी के साथ समझाएगी और बारीकी से समझाएगी। कभी मत सोचिए कि मेरा सिली क्वेश्चन है, नहीं, आपके सिली क्वेश्चन का भी बहुत बड़ा वेटेज है। आपको समझ में नहीं आया ना, आप इम्पॉर्टेंट है, आप ही के लिए क्लास बन रहा है, तो आप प्लीज़ सवाल पूछिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।